नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट इशू इवेंट यहाँ पर चल रहा है। जिस दिन राइट इशू स्टार्ट हुआ था उस दिन देखिए ये इसका भाव था। दो तरह के शेयर थे, एक तो एस एस सी आर ई शेयर, यहाँ पर देखिए एस एस सी आर ई वन लिखा हुआ, उसका भाव चल रहा है 4 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड में। एंड एसएससी का अगर चेक कीजिएगा तो 18 रुपीज़ 88 पैसा उस दिन का भाव था। लेकिन आज के दिन में चेक कीजिएगा, यानी कि मॉर्निंग आवर्स में मार्केट खुलने से पहले चेक कीजिएगा, तो ये भाव करंटली अभी चल रहा है 17 रुपीज़ 94 पैसा का। एंड एस एस सी आर ई शेयर का चेक कीजिएगा तो 4 रुपीज़ 65 पैसा का, देख सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है। इसके बारे में टोटल हम लोग डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। सबसे पहला जो अभी जो डाउट आ रहा है सबके कि अगर मैं मान लीजिए कंपनी ने जो शेयर मुझे इशू किया है, मैं उसे अप्लाई कर दूंगा तो क्या वो एवरेज कर जाएगा? तो जी हाँ, वो एवरेज करेगा। जो नॉर्मल शेयर्स आपके पास जो अभी जिसका भाव 17 रुपीज़ 94 पैसा चल रहा है, अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो एवरेज कर जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस भी जो रहता है एवरेज हो जाएगा। तो हाँ, ये होगा बिकॉज ये फुली पेड ऑफ शेयर्स है, पार्टली पेड नहीं है, फुली पेड शेयर्स है, इसलिए एवरेज हो जाएगा। दूसरा जी, बहुत लोग डर रहे हैं कि नहीं, अगर मैं इस शेयर को बेच दूंगा, मान लीजिए जिन्हें कंपनी ने इशू किया है, अगर मैं इसको बेच देता हूं तो ये मेरे होल्डिंग वाले शेयर जो है, जो नॉर्मल शेयर पहले से पड़ा हुआ, उसको इंपैक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों शेयर अलग अलग है, दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को मिक्स ना करें। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा डाउट है कि सबको लग रहा है कि एचएससी का जो शेयर है उसका भाव 4 रुपये 65 पैसा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा गलत है। आप ये देखिए, ये जो नॉर्मल शेयर्स है, ये आपका नॉर्मल शेयर्स है। ये जो है ये टेम्पररी लिस्टेड एंटिटी है, ये कुछ दिनों तक इसकी जिंदगी है, अपने आप ये खत्म हो जाएगा। तो ये एसएससी का शेयर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये बस एक टेम्पररी लिस्टेड एंटिटी है। अगर आप वो सोच करके इसको खरीद रहे हैं कि एसएससी का शेयर 18 रुपये से गिर करके 4 रुपीज़ 65 पैसा हो गया, तो वो गलत है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अभी एक और क्वेश्चन हो जा रहा है कि ये शेयर इतना गिर क्यों रहा है। तो देखिए, बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें बाइंग अभी आ ही नहीं रहा है। अगर चेक कीजिएगा, मान लीजिए कोई जो एलिजिबल नहीं है, अगर वो अप्लाई करना चाहेंगे, तो अभी अगर चेक कीजिएगा तो इशू का प्राइस 12.5 रुपये का कंपनी ने फिक्स किया है। 4 रुपये 65 पैसा अभी इसका भाव चल रहा है, देख सकते हैं आरिशस का। दोनों को जोड़ दीजिए तो 17 रुपीज़ 15 पैसा का यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। अगर चेक कीजिएगा नॉर्मल शेयर्स का भाव कितना, 17 रुपीज़ 94 रुपये, यानी कि जो दोनों के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं। इस कारण से जो नए जो इन्वेस्टर्स है या नए जो है उसको इसमें एंट्री नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो हम देखिए डाउट सेशन था जो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ करके चेक करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर, अगर मान लीजिए एक मिस्टेक कीजिएगा तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या कैसे पूरा आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है, साथ साथ कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम लोग अभी मेजरली चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जिन्हें भी कंपनी ने आर शेयर्स इशू किया है, आप देखिए यहाँ पर एक चेक कीजिएगा, कल का अगर प्रीवियस का अगर चेक कीजिएगा तो 6 रुपीज़ 39 पैसा का भाव दिख रहा था। तो अगर आप इसको बेच करके निकलिएगा तो कब प्रॉफिटेबल हो गया? जब ये 6 रुपीज़ मान लीजिए 40 पैसा, 6 रुपीज़ 40 पैसा का इसका भाव जब यहाँ पर दिखाने लगेगा ना, तब आप कहिएगा कि ओवरऑल आप थोड़ा प्रॉफिट में चले जाइएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेल भी जो भी कर रहे हैं, बेचना भी जो चाह रहे हैं, तो प्रॉफिट कब होगा? जब ये इस भाव के ऊपर में जाएगा तब। जब तक उसके नीचे है तब तक अभी आप थोड़ा लॉस में ही है। साथ ही साथ यहाँ पर अब इसको चलिए हम लोग पहले इशू डिटेल को चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इशू का जो प्राइस कंपनी ने फिक्स किया हुआ 12.5 रुपये 12 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर का फिक्स किया गया है। एंटरल रेशो हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको 12.5 रुपये 12 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको, प्रति शेयर के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा, देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका पेमेंट, कब कितना पैसा आपको देना है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट है इसी में अगर चेक कीजिएगा तो राइट इशू ओपन 12 दिसंबर से ऑलरेडी हो चुका है। इसमें कब तक आप देखिए ट्रेडिंग कब तक कर पाइएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक ही आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। यानी जो आरएसएस आपको कंपनी ने इशू किया है उसकी जिंदगी कितना है, तो 12 तारीख तो ऑलरेडी खत्म हो चुका। आज कितना है, 15 है। 16 17 17 से के बाद जो रहता है, जो आरएसएस जो अभी आपको थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, वो अपने आप आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएगा। साथ साथ मान लीजिए अगर आपने गलती से खरीद लिया है तो वो भी, अगर आप अप्लाई नहीं कीजिएगा तो भी गायब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एग्जिट करने का या फिर बाई जो भी बेचना खरीदा आप सिर्फ 17 दिसंबर तक ही कर पाइएगा। देखिए ये चीज है। साथ साथ इशू बंद कब होगा, तो देखिए 22 दिसंबर को ये आपका बंद हो जाएगा। 22 दिसंबर को इशू बंद हो जाएगा, अप्लाई आप नहीं कर पाइएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ आपको देखिए ये अब जब जरूर अगर आप यूज करते हैं, अभी जो भी पोर्टल आप यूज करते हैं, ब्रोकर यूज करते हैं, उसमें ये दिखाता होगा कि एसएससी आर जो है वो बीई यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज, ये टेम्पररी लिस्टेड राइट एंड टाइम सिक्योरिटी है, जो कि अलाउ करता है
टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 17, तो 17 दिसंबर तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा। इफ यू डोंट अप्लाई, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं फॉर राइट इशू बाई 22 दिसंबर, आप अप्लाई नहीं कीजिएगा 22 दिसंबर तक, तो यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। अगर आप गलती से भी खरीद लेते हैं इसको, मान लीजिए जिनको कंपनी ने इशू नहीं किया है, फिर भी आप अगर सोच रहे हैं कि एसएससी का भाव 2 रुपया 4 पीस का राउंड में हो गया है, मैं इसे खरीद लेता हूं, तो इतना ही अगर आपको पेमेंट करना, तो ऐसा नहीं, अगर आपको अप्लाई करना जरूरी है, अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा 22 दिसंबर तक, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगा कर आपने खरीदा है वो पैसा डूब जाएगा। देखिए, यू लूज योर एंटायर इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके ब्रोकर की वेबसाइट में दिखेगा ये चीज। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आज आप इस शेयर को खरीदते हैं जिसका भाव भी 4 पीस 65 पैसा का राउंड चल रहा है, तो आप सेम दिन उसको बेच नहीं पाएंगे, इसमें इंट्रा ट्रेड्स अलाउड नहीं है, बिकॉज ये किस कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में करंटली ट्रेड कर रही है, तो बहुत ही रिस्की होता है आरी शेयर्स, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं कि 4 पे 65 पैसा के भाव में मिल रहा है, चलो मैं इसको 20,000 शेयर्स खरीद लेता हूँ इसका। अगर 20,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उतना फिर आपको अप्लाई भी करना रहेगा 12.5 रुपये के हिसाब से, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर पूरा निवेश जो अभी आप खरीद रहे हैं ना, वो पूरा डूब जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी डाउट अगर आपको हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप इसकी इनकी यहाँ पर देखिए एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया, इनसे बात भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए नीचे में राइट इशू लिखा हुआ है, देख सकते हैं नीचे राइट इशू लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम वगैरह दिखाने लगेगा, वहाँ से फिर आपको एंट्री करना है। तो इस तरीके से जो भी डाउट हो रहा है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इनका आरटी एजेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, देखिए नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। साथ ही साथ है कि अब जिन्हें कंपनी ने आर इशू किया, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके सबसे पहला ऑप्शन है बेच करके आप निकल सकते हैं, जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिख रहा होगा, जैसे आर दिख रहा होगा ऐसे करके, और उसमें देखिए बाई प्राइस 0 दिखा रहा होगा, एंड यहाँ पर सीएमपी दिखा रहा होगा 4 पे 65 पैसा का, और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट आपको दिखा रहा होगा, मानिए जितना भी आर उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके निकालिए, कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो देखिए प्रॉफिट कब बढ़ेगा या फिर कब और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जब ये 6 रुपीज़ 40 रुपीज़ 6 रुपीज़ 40 पैसा के भाव में जब क्रॉस कर जाएगा, तब आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल में रहिएगा, तब आप ओवरऑल प्रॉफिट में जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो बेच भी रहे हैं तो ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अब आप कब प्रॉफिट में हो रहे हैं, तो आप ना खुद आप कैलकुलेशन कीजिए। एंड बेच अगर देते हैं तो ये ऑप्शन देखिए सबसे आसान होता है, फिर बेच दिए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चीज़ है। तो बस अगर मान लीजिए 4 पे 65 पैसा से बढ़ करके 6 रुपया चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर बेचना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। साथ साथ सेकंड ऑप्शन है एक्सपायर करने का, थर्ड ऑप्शन क्या है, अप्लाई करने का। अब एक एक करके चलिए सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए आरी शेयर्स जो कंपनी ने आपको इशू किया है, जिसमें भाव दिखा रहा है, वो आपका पैसा है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कीजिएगा तो 17 तारीख के बाद अपने आप को गायब हो जाएगा। तो अब आप सेल कर सकते हैं। सेल करने में लोग को क्या डर रहता है कि अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा जो नॉर्मल शेयर जो एसएससी का पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मल शेयर को छेड़छाड़ ना करें, जो एसएससी का 17 रुपीज़ 18 रुपीज़ का जो भाव दिखा रहा है उसको आप छेड़छाड़ ना करें। जो करना है एसएससी की आरी शेयर्स, आरी जिसमें लिखा हुआ है उसमें कीजिए आप। तो और साथ ही साथ एक डर रहता है कि नहीं मैं बेच दूंगा तो नॉर्मल शेयर को या होल्डिंग में जो शेयर पड़ा हुआ उसको इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आपको ऐसा डर लग रहा हो तो एक शेयर को बेच करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मत बेचिए। अगर एक शेयर अगर बेचते हैं सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर रिमेनिंग को आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। सेकंड है एक्सपायर करने का ऑप्शन। तो एक्सपायर वाला ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आता, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बिकॉज इसमें आपका प्रॉफिट जो आपका नुकसान हो रहा है, अगर आप मान लीजिए ना बेचते हैं ना खरीदते तो अपने आप 17 तारीख के बाद ये शेयर्स गायब हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन हो गया अप्लाई करने का। तो अप्लाई का मतलब सब कोई गलती से क्या सोचते हैं कि मैं बाई कर लेता हूं। तो कंपनी ने मान लीजिए आपको 630 शेयर्स आपके पास था, कंपनी ने आपको 277 आर शेयर्स आपको इशू किया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना का ही पेमेंट करना है, बीच में आपको कोई पेमेंट नहीं करना। जो अभी 4 पे 65 पैसा दिखा रहा है आपको उसका पेमेंट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो कर देते हैं तो आर शेयर्स डबल हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आपको बीच में कोई पेमेंट नहीं करना है। तो 277 इंटू 12 रुपीज़ 50 पैसा मल्टीप्लाई कीजिए प्रति शेयर के हिसाब से, उतना आपको फिर अप्लाई करने समय पेमेंट करना रहेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। दूसरा, बहुत लोग जो करते हैं कि मान लीजिए आपको 630 शेयर्स इशू किया, 277 कंपनी ने आपको आर शेयर्स इशू किया, 630 शेयर्स आपके पास पहले से एससीसी का शेयर था, कंपनी ने आपको इतना आर शेयर्स इशू किया। अब लोगों को क्या लगता है कि नहीं मैं 277 है, मैं और 23 आर शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो आप क्या कीजिए, 23 आर शेयर्स आपने मार्केट से खरीदा 4 पे 50 पैसा या 4 पे 65 पैसा जो भी भाव दिख रहा है उसके हिसाब से, मान लीजिए आपको इतना पैसा आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मार्केट से आप खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप खरीद रहे हैं इसको। तो ये जो पैसा है अभी जो आपने एक्स्ट्रा पैसा देकर के खरीदा है, अब उसको जोड़ दीजिए। पहले से 277 कंपनी ने इशू किया, आपने 23 शेयर्स मार्केट से इतना शेयर खरीदने का, इतना पैसा देने का खरीदा है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये पैसा इतना आर शेयर्स हो जाएंगे। 277 पहले से, 23 आपने एक्स्ट्रा खरीदा, तब आपको 300 के लिए अप्लाई करना रहेगा। 300 इंटू 12 रुपीज़ 50 पैसा इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निकल कर आ जा रहा है, इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। तो ये हो गया, सेकंड कंडीशन हो गया। तो ये चीज़ है
अप्लाई का मतलब बाय नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना है बैंक में, जो भी आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है उसको लॉगिन कीजिए। बस चेक कीजिए आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो आईपीओ में जिस तरीके से आप अप्लाई करते हो उस तरीके से अप्लाई करना रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर ऑप्शन क्या बच जाएगा, ऑफलाइन तरीका रहेगा। हार्ड कॉपी डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, एससीएससी ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। एमयूएफजी ब्रांच में, एमयूएफजी का जो साइट था जब मैंने अभी दिखाया था आपको, वहां पर आपको मिल जाएगा कौन कौन सा बैंक जो रहता है ये आसबाग को सपोर्ट करता है, या फिर एससीएससी ब्रांच कौन कौन है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो उसके वेबसाइट में पता चलेगा कि एससीएससी ब्रांच कौन कौन सा, लिस्ट आपको मिल जाएगा। आसबा नहीं, एससीएससी ब्रांच के बारे में पता चल जाएगा। अभी अप्लाई करने से पहले इन सभी चीज़ों को चेक कर लीजिए कि कितना आरएसएस आपके डीमैट अकाउंट में है। साथ साथ ये भी चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है। 12 रुपीज़ 50 पैसा के हिसाब से मान लीजिए कंपनी ने आपको 277 आरईएस इशू किया है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना पैसा आपके अकाउंट में है कि नहीं है। साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि क्या आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है। अगर आपने खरीदा है तो आपके पास ऑप्शन है 17 दिसंबर तक आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, बेच करके निकल सकते हैं। अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि 22 दिसंबर तक जितना कंपनी ने आपको इशू किया, आपने जितना आपने एक्स्ट्रा खरीदा, दोनों को जोड़ने के बाद उतना आपको फिर अप्लाई करना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो एक्सपायर कर जाएगा, आपका पैसा यहाँ पर डूबने का चांसेस रहेगा। जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपने खरीदा उसकी बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट है बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि मेरे पास ग्रो है, जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एक्सिस है, मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो देखिए कोई भी ब्रोकर हो, अप्लाई करने का सेम प्रोसेस होता है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबका सेम प्रोसेस है, कुछ में कोई अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आईसीआईसीआई बैंक का लॉगिन मेरे पास है, मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करूंगा। क्लिक करने का देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। जैसे एचडीएफसी भी रहेगा तो उसमें भी क्लिक कीजिए, आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू दिखेगा। यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट नाउ में मैं क्लिक करूंगा और जितने भी यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितने भी आईपीओ राइट इशू सब इस तरीके से यहाँ पर दिखने लग रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अप्लाई कीजिए, डेट वगैरह बताया जा रहा है, कितना क्वांटिटी है, देखिए कितना प्राइस, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसको जब अप्लाई में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का देखिए इस तरीके का पेज यहाँ पर दिखेगा। अकाउंट नंबर है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, डीपीआईडी, डीपी अकाउंट, सब कुछ यहाँ पर फिल कीजिए। ये डेटा कहाँ से मिलेगा, तो ज़रूरत अगर आप यूज़ कर रहे हैं, काइट यूज़ कर रहे हैं तो कंसोल में आपको मिल जाएगा। ग्रो यूज़ कर रहे हैं तो रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपस्टॉक्स में भी रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये डेटा आपको वहाँ मिल जाएगा, या फिर अपने ब्रोकर से बात करके आप निकाल सकते हैं। बात कीजिए, पता चल जाएगा। साथ साथ यहाँ पर कितना क्वांटिटी शेयर्स कंपनी ने आपको इशू किया, मान लीजिए जैसे 630 था, तो आप 277 कंपनी ने इशू किया तो 277 फिल कीजिए। प्राइस यहाँ पर दिया गया है, वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कीजिएगा तो पैसा जो रहता है ब्लॉक्ड हो जाएगा, यूपीआई में वो पैसा ब्लॉक्ड हो जाएगा। बस आपको क्या करना रहेगा, उसको अप्रूव करना रहेगा। अप्रूव कीजिएगा तो ब्लॉक्ड हो जाएगा। याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अप्रूव करना जरूरी रहेगा इस जगह पर। अप्रूव कीजिएगा तो ब्लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसा अलॉटमेंट जैसा रहेगा या सब्सक्रिप्शन जैसा रहेगा उसके अनुसार फिर आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। साथ साथ एक और है कि मान लीजिए आपने खरीदा, कंपनी ने आपको इशू किया था 277, आपने मार्केट से 4 रुपये 65 पैसा के भाव से मान लीजिए 100 शेयर और खरीद लिया, 100 आईडीएस तक कंपनी आपने फिर से खरीद लिया, तो आपको यहाँ पर 377 के लिए अप्लाई करना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से पेमेंट करके आपको करना रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने पूरे डिटेल वे में चेक कर लिया कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में चेक कर लिया। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।